बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमने सबक मरी की सैर की हमने मश्क करनी है, ठीक है। देखें, उस दिन हमने मरी की सैर की रीडिंग की थी, तो आप लोगों ने रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें सीख ली थी उस दिन। जैसे मैंने बहुत से अल्फाज थे जिनके मैंने वाहिद की जमा आपको बता दी थी। इसी तरह से अल्फाज अरकान मिलाइये में भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे होंगे जो आपने जोड़ कर लिखने सीख लिए होंगे, ठीक है। आगे है मश्क। देखें, दिए गए अल्फाज गौर से पढ़ें और जुमलों में उन्हें तलाश करके इनके गिर्द दायरा बनाएं, ठीक है। पहला वर्ड है खैरियत। एक बॉक्स दिया हुआ है बुक में, उसमें 4 वर्ड लिखे हुए हैं, यानी 4 अल्फाज लिखे हुए हैं। आपने उनको जुमलों में तलाश करके उनके गिर्द आपने दायरा बनाना है। देखें, खैरियत, ये सेंटेंस जुमले हैं। पहला जुमला देखें, उसमें मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो हमने क्या वर्ड ढूंढना है? खैरियत। हमने खैरियत को सर्कल करना है। तो बेटा आप लोग खैरियत को सर्कल करें। अब दूसरे जुमले में है शाम हुई तो हम मरी वापस आ गए। इसमें देखें, इस जुमले में कौन सा अल्फाज है जिसको हमने सर्कल करना है? तो शाम है, तो शाम को आप लोग इसके गिर्द दायरा बनाएं। नंबर 3 देखें, हम बर्फ़ में खूब खेले। अब खेले, अब इसमें देखें ऊपर से खेले जो अल्फाज है वो हमने इस जुमले में वो आ रहा है, उसको हमने सर्कल करना है, यानी खेले के गिर्द हमने दायरा बनाना है। तो आप लोग खेले में दायरा बनाएं। आज सुबह हम अजूबिया गए। अजूबिया गए, इसमें देखें कौन सा जुमला आ रहा है, कौन सा अल्फाज है जिसको हमने सर्कल करना है? सुबह, ठीक है। देखें, पहले जुमले में आएगा खैरियत, दूसरे में शाम, तीसरे में खेले और चौथे में सुबह। इन अल्फाज के गिर्द आपने दायरा बनाना है, ठीक है। जो जुमलों में आपने तलाश करके जो ऊपर बॉक्स में दिए हुए हैं। अब देखें, सवाल नंबर 2 है अरकान मिलाइए। क्या है? अरकान मिलाइए। हाँ जी, पहला लफ्ज़ देखें क्या है? ग, ज, आ, र प्लस न ए ने। तो क्या लफ्ज़ बनेगा जे? गुजारने। अब हमने इसको क्या करना है? इसको हमने जोड़ कर लिखना है इस तरह से, गुजारने, ठीक है, गुजारने। अगला तो देखें, अगला वर्ड क्या है? ख ए। ख ए प्लस ल आ ला। तो क्या अल्फाज बना? खेल ला। अब हमने जहाँ पे ग की पूरी शक्ल लिखी थी, तो हमने जब इसको जोड़ कर लिखा तो हमने इसकी छोटी शक्ल लिखी है। इसी तरह से ख के साथ ए है, ए की पूरी शक्ल दी हुई है, तो अब हमने इसको जोड़ कर लिखना है। तो हम ए की कौन सी शक्ल लिखेंगे? छोटी। देखें, ख ए ल आला। क्या लफ्ज़ बना? खेला। इसी तरह से द के ऊपर छोटी सी पेश लगी हुई है, प्लस क आ का। आगे देखें, प्लस न ए ने, ठीक है। तो ये क्या अल्फाज बना? दुकाने। अब हमने इसको दू नहीं पढ़ना, बल्कि द के ऊपर पेश है। तो अब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे। तो सारी शक्लें पहले से ये तो जुड़ी हुई हैं। देखें, ये अल्फाज इसी तरह से आएगा। अब हम सिर्फ इसको इकट्ठा करके लिख देंगे, दुकाने, ठीक है। आगे देखें, प प्लस क ओ को ड़ और ड़ ए रे। अब देखें, प की कौन सी शक्ल है? प की हमने पूरी शक्ल मैंने लिखी हुई है। जब हमने इसको जोड़ कर लिखना है तो हमने इसको किस शेप में लिखना है? छोटी इश्काल में, ठीक है। पहले हम प की छोटी शक्ल लिखेंगे, क ओ को
प को आगे ड़ के साथ हम ए को नहीं जोड़ सकते, तो ड़ ए अड़े वैसे ही आएगा। तो क्या लफ्ज़ बना? पकौड़े। दोबारा से देखें मेरे साथ, ग की पूरी शक्ल है, जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो इसकी छोटी शक्ल आएगी, सारी अशकाल छोटी आएंगी, आखिरी शक्ल पूरी आएगी। ग ज़ आज़ा र ने गुजारने। इसी तरह से ए की यहाँ पे मैंने पूरी शक्ल लिखी है, जब हम इसको जोड़ कर लिखेंगे तो आपको पता है ए की छोटी शक्ल ये वाली होती है, पता है ना। तो इसको हमने ख ए फिर आ ला खेला। अब देखें दो क आका ए ने दुकाने। जमा किसकी है जे? साथ साथ हम देखते जा रहे हैं कि जमा भी बन रहे हैं अल्फाज बहुत सारे। दुकान एक चीज़ है, दुकाने ज़्यादा। इसी तरह से पकौड़े प को ड़ एड़े क्या बना? पकौड़े। एक क्या है? पकौड़ा। मैंने पकौड़ा खाया, मैंने पकौड़े खाए। पकौड़ा एक खाया और पकौड़े एक से ज़्यादा खाए। अब देखें सवाल नंबर 3 हमारा। अब वाहिद की जमा बनाएं। वाहिद की जमा बनाएं, ठीक है। अब हमने क्या लिखना है? वाहिद के जमा। अब हमने वाहिद की जमा बनाई है, तो देखें अब हम यहाँ लिखेंगे वाहिद। ये वर्क जो है जो आप लोगों ने बुक पर ही करना है, क्योंकि बुक के ऊपर जो नीचे लाइन दी हुई है वहाँ पर आप लोगों ने वाहिद के जमा लिखने हैं। तो देखें जिस तरह से बुक पे लिखा हुआ है मैं उसी शेप में बता रही हूँ आप लोगों को, आप देखते जाएं। ऊपर लिखा हुआ है वाहिद, ठीक है, सर दी, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन लगी हुई है, वहाँ पे इसकी जमा लिखी हुई है सर्दियाँ। सर्दी सर्दियाँ। इसी तरह से आगे है पहाड़, इसकी जमा, पहाड़ की जमा है पहाड़ों। प ह आहा ड़ ओ नून गुन्ना पहाड़, पहाड़ों। इसी तरह से आगे लफ्ज़ लिखा हुआ है पकौड़ा, उसके नीचे बुक पे ऐसे लाइन लगी हुई है, ठीक है। तो आपने वहाँ पे लिखना है पकौड़े, पकौड़ा, पकौड़े। एक पकौड़ा है और एक ज़्यादा पकौड़े। वाहिद क्या है? एक चीज़। एक चीज़ वाहिद होगी और एक से ज़्यादा चीज़ें जमा होंगी, ठीक है। आपको पता है ना वाहिद जमा का क्या, वाहिद का क्या मतलब है? एक चीज़, और जमा का मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें। अब पकौड़ा की जमा क्या होगी? पकौड़े। इसी तरह से अगला वर्ड देखें दुकान, इसकी जमा दुकाने, दुकान, दुकानें। जी अभी हमने जो जोड़ तोड़ में किया है देखें, दुकान दुकानें। इसी तरह से पकौड़ा पकौड़े भी हमने अभी किया था। आगे वर्ड है अंडा, इसकी जमा क्या होगी? अंडे, ठीक है। अब बोले मेरे साथ, देखें वाहिद की जमा सर्दी, सर्दियाँ, पहाड़, पहाड़ों, पकौड़ा, पकौड़े, दुकान, दुकानें, अंडा, अंडे। ये हो गए हमारे वाहिद की जमा। सवाल नंबर 3 था वाहिद की जमा बनाएं, ठीक है। वाहिद एक चीज़ और जमा एक से ज़्यादा चीज़ें। दोबारा से देख लें, सर्दी, बोले मेरे साथ, सर्दियाँ, पहाड़, पहाड़ों, पकौड़ा, पकौड़े, दुकान, दुकानें, अंडा, अंडे। अब हमारा सवाल नंबर 4 है जुमले बनाएं, ठीक है। जब बुक पर ही जगह दी हुई है, आप लोगों ने वहाँ पर ही जुमले बनाने हैं। देखें सवाल नंबर 4, ठीक है। अब आप लोगों ने सवाल नंबर 4 में क्या करना है? जुमले बनाएं।
ये वर्क आपने इसी तरह से अच्छी राइटिंग में करना है और आपने बुक के ऊपर ही जुमले राइट करने हैं, ठीक है। हाँ जी, देखें सवाल नंबर 4, जुमले बनाएं। अब देखें पहला वर्ड क्या है, पहला अल्फाज है हमारा उम्मीद। उम्मीद क्या अल्फाज है, उम्मीद। तो आप लोग कोई जुमला बना सकते हैं? कोई बच्चा मुझे बताएगा उम्मीद का मतलब क्या है और इसका जुमला क्या बन सकता है? उम्मीद का जुमला बनाएं। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक है। आप कोई और भी बना सकते हैं अगर आपको कोई इजी लगे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सुबह, हाँ जी, सुबह का जुमला, मैं सुबह 5 बजे नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, ठीक है। आप कोई भी यानी कि बना सकते हैं। तो देखें सुबह, स्वा ब और ह, सुबह। सुबह, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मैं सुबह सवेरे उठती, ठ उठ, आगे त ई ती, ट की चश्मे बने तो क्या बना, ठ, उठ, अलिफ पेश ठ, उठ, त ई ती, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ। बॉयज़ जो हैं सुबह सवेरे उठता हूँ, इस तरह से भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर इसी तरह से आपने जुमला बनाना है, जैसे गर्ल्स हैं वो लिखें सुबह सवेरे उठती हूँ और बॉयज़ के लिए उठता, आपको ये पता है। और जब आप लोग जुमला बनाते हैं तो जुमले के आखिर में क्या आता है, फुल स्टॉप यानी ख़त्मा, ये आपने ज़रूर लगाना होता है हर जुमले के बाद। आगे देखें दुकानें, अगला वर्ड क्या है, दुकानें। अब आपको इसका पता ही होगा कि दुकानों का क्या मतलब है, कौन सी दुकानें। जैसे आप लोग बाज़ार जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी शॉप होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, ठीक है। तो दुकानें, मैंने बाज़ार में मुख्तलिफ़ दुकानें देखी, ठीक है। और बताएं, मरी के माल रोड पर बहुत सी दुकानें हैं। आपने ये रीडिंग में भी किया है, रीडिंग की थी ना आप लोगों ने, तो वहाँ पे ये जो इस तरह से था, मरी के माल रोड पर बहुत सी दुकानें हैं। मैंने बाज़ार में बहुत सी दुकानें देखी, बाज़ार में बहुत सी दुकानें हैं। कोई भी आप यानी जुमला बना सकते हैं, लेकिन वो होना ठीक चाहिए और ऐसा जुमला बनाएं जिसकी इमला भी आपको अच्छे तरीके से आती हो, ठीक है, जो वर्ड आपको लिखने आते हों। हाँ जी, मरी के, आपको फिर क्वेश्चन भी याद हो जाएगा साथ ही, मरी के माल, माल, रोड, रोड, मरी के माल रोड पर बहुत, बहुत सी दुकानें हैं, ठीक है। मरी के माल रोड पर बहुत सी दुकानें हैं, ठीक है। हाँ जी, अगला जुमला देखें, थक। थक का तो आपको पता ही है, जब आप लोग कोई काम करके घर जाते हैं, जब स्कूल से आप घर जाते हैं तो आप मम्मा को कहते हैं आज मैं बहुत थक गई हूँ, ऐसे ही ना। जब फिर आप कोई बॉयज़ है तो वो कहता है आज मैं बहुत थक गया हूँ, कोई काम करने के बाद थकावट होना, ठीक है। तो इसका जुमला बनाएं, आप कोई भी बना सकते हैं। थक, अली आज थक गया है, मैं आज थक गई हूँ,
अब त की चश्मे बनेगी, ये कौन सी साउंड है? देखें मैंने कौन सी शक्ल लिखी है, थ, भारी आवाज़ वाली, थ, क, थक, थ क थक। इसका जुमला बनाएं, आज मैं थक गई हूँ, आज मैं थक गई, ग ई गई, हमजा ई, गई, ह ओ नून गुन्ना हूँ, और आप लोग लिखते हैं हो, ह ओ हो। जब आप इसके साथ नून गुन्ना नहीं लगाएंगे तो हूँ की साउंड नहीं बनेगी, बल्कि वो वर्ड रहेगा हो। तो आज मैं थक गई हो, ये सेंटेंस ठीक है? नो। तो जब तक आप इसके साथ नून गुन्ना नहीं लगाएंगे तो हूँ की साउंड जो है वो नहीं बनेगी। देखिए थक, आज मैं थक गई हूँ, आखिर में ख़त्मा, इंग्लिश में फुल स्टॉप और उर्दू में इसको हम ख़त्मा कहते हैं। ठीक है, आगे है बातें। बातें, बातों का पता है क्या होती हैं? ब आ बा त ए नून गुन्ना, ठीक है, ये ए की साउंड है बातें। आप लोग इसको ए के साथ भी लिख देते हैं, जो कि वर्ड रॉन्ग है, बातें नहीं होता बल्कि बातें। ठीक है, हाँ जी, आगे देखें, इसका जुमला बताएं, कौन बताएगा मुझे बातें का जुमला? कोई बच्चा बता सकता है? ठीक है, हाँ जी, देखें बातें, एक तो इसका ये भी बन सकता है फजूल बातें ना करें। ठीक है, अली बहुत बातें करता है। कोई भी बच्चा है क्लास में, टीचर उसको कहती है आप बहुत बातें करते हो, ऐसे ही है ना? तो क्या जुमला बनेगा? फजूल बातें ना करें। ठीक है, ज़ुआ के बाद यहाँ पे आपने शोशा ज़रूर बनाना है। फजूल, ब आ बा त ए नून गुन्ना, बातें, फजूल बातें ना करें, कर ए करें, फजूल बातें ना करें। अब बोले मेरे साथ, देखें, उम्मीद, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, इसमें भी हो नहीं बल्कि होंगे। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सुबह, मैं सुबह सवेरे उठती हूँ, मैं सुबह की नमाज़ पढ़ती हूँ, मैं सुबह स्कूल जाती हूँ। इस तरह से आप कोई भी यानी जुमला बना सकते हैं। आगे है दुकानें, दुकानें, ने नहीं बल्कि ने, दुकानें, ये है दुकान की जमा, दुकानें। ठीक है, अब ये जैसे जमा है, ये देखें, ये भी बातें, ये भी बात की जमा है, बातें। इस तरह से दुकान की जमा दुकानें। दुकानें, मैंने बाज़ार में बहुत सी दुकानें देखी, बाज़ार में बहुत सी दुकानें हैं, मरी के माल रोड पर बहुत सी दुकानें हैं। अब इन तीनों में से, हाँ जी, देखें दुकानें, आप इनमें से कोई भी जुमला जो आपको ठीक लगे वो आप लोग बना सकते हैं। मरी के माल रोड पर बहुत सी दुकानें हैं। थक, जैसे मैंने आपको बताया कि थकावट होना, किसी बहुत ज़्यादा काम करने के बाद आप लोग थक जाते हैं, तो इसका कोई भी आप जुमला बना सकते हैं। आज मैं थक गई हूँ, अली आज थक गया है। कोई भी आप किसी का नाम लेकर भी आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरह से कि मैं थक गई हूँ या अली थक गया है। ठीक है, जीनिया थक गई है, आप किसी और बच्चे का नाम भी ले सकते हैं, जो कोई भी यानी नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, आगे देखें, बातें, बात की जमा बातें। ठीक है, एक बात है, एक से ज़्यादा बातें। अली बहुत बातें करता है। ठीक है, फजूल बातें ना करें। कोई भी जुमला आप लोग इसमें से कर लें। ठीक है, फजूल बातें ना करें, इसको न आ ना नहीं लिखेंगे बल्कि नून के साथ मद वाला आएगा, ना करें,
फजूल बातें ना करें, ठीक है। ना जो होता है वो किसी लफ्ज़ के साथ जोड़कर आता है, लेकिन ये अलग से हमने लिखना है तो ये मद वाला आएगा इसलिए। तो बेटा आज आप लोगों ने क्या किया है, अल्फाज जुमले हमने जो बोर्ड पे लिखे हैं। पहला सवाल था हमारा कि अल्फाज को गौर से पढ़ें और जुमलों में उन्हें तलाश करके उनके गिर्द दायरा बनाएं। सवाल नंबर 1 था। अब सवाल नंबर 2 है, अरकान मिलाइए। जो हमने किया है, यानी हमने कुछ हरूफ दिए हुए हैं, उनको हमने जोड़कर उसके अल्फाज बनाने थे, ठीक है। सवाल नंबर 2। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 3 था, वाहिद की जमा बनाएं, ठीक है। अब हमने वाहिद की जमा की हैं। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 जो है वो जुमले बनाएं जो अभी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। तो वो आप लोगों ने ये सारा काम जो है ये आपने याद करना है। आगे हमारा सवाल नंबर 5 देखें है, जवाब लिखें, यानी कि सवालों के जवाब दें। ये सवाल जवाब रह गए हैं। और हमारा सवाल नंबर 6 है, अल्फाज के मुतज़ाद लिखिए। ये हम कल करेंगे, ठीक है, सवाल जवाब और अल्फाज मुतज़ाद। तो बेटा जितना काम हमने किया है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।